ओम शांति। आज शुद्ध गुरुवार के दिन सबकी स्नेह भरी यादों के साथ जैसे मैं वतन में पहुंची, वतन में जाती ही क्या देखती हूँ कि वतन का जो वातावरण था स्नेह के साथ साथ बहुत ही पावरफुल, इतना शक्तिशाली था। एक सेकंड के अंदर कई प्रकार की शक्तियों की अनुभूति हो रही थी। और दूसरी तरफ क्या देखती हूँ कि वर्ल्ड ग्लोब था और बाबा खड़े हुए वर्ल्ड ग्लोब को दृष्टि दे रहे थे। धीरे धीरे वो वर्ल्ड ग्लोब जो है एक सुनहरा गोल्डन ग्लोब बनता जा रहा था। चारों ही तरफ हरियाली, वातावरण बहुत ही उस वर्ल्ड ग्लोब के तरफ से बहुत सुंदर आ रहा था। कुछ सेकंड में बाबा ने मेरी ओर देखा, कहा आओ बच्चे। तो बाबा ने कहा आज बाबा ने वतन में अपने विशेष बच्चों को बुलाया हुआ है। मैंने कहा बाबा यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। बाबा मुस्कुराए तो जो पावरफुल वातावरण था उसमें ध्यान से देखने में बहुत छोटी छोटी बिंदी दिखाई देने लगी और वो बिंदी से बाबा के बच्चे एंजल के रूप में बाहर आने लगे और वो सभा इतनी प्यारी भी, पावरफुल भी और स्नेही दिखाई दे रही थी। बाबा ने कहा भल वतन में सब बच्चे आज बाबा के सामने इमर्ज रूप में हैं, लेकिन बाबा ने आज बच्चों को विशेष एक इशारा दिया है कि सब अपनी वास्तविक जो स्थिति है बिंदी स्वरूप की स्थिति के द्वारा वातावरण को पावरफुल और वो स्थिति विश्व परिवर्तन के कार्य के निमित्त बनने वाली है। तो इतना कहते ही बाबा भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं। बाबा के सामने एक बहुत बड़ा क्या कहें स्तंभ टावर था और टावर के ऊपर ऐसा एक यंत्र लगा हुआ था जैसे उस यंत्र के द्वारा दुनिया भी कोई न कोई सूचक यंत्र कहते हैं या जो उसके यंत्र के द्वारा इंफॉर्मेशन मिलती रहती है बिफोर हैंड। तो ऐसे ही बाबा ने कहा ध्यान से देखो तो उस यंत्र के ऊपर एक बहुत सुंदर सा चक्कर बना हुआ था और वो जैसे घूमता था कभी तो गोल्डन लाइट आ रही है, कभी जोर से तूफान आ रहा है, कभी ऐसी कुछ न कुछ ऊपर नीचे लाइट हो रही थी और कभी ऐसे दिखाई दे रहा था कि जैसे कि अंधकार है। तो बच्चे देखते हैं और बाबा को कहते बाबा ये सब क्या है। बाबा ने कहा ध्यान से देखो। बाबा ने पहले से ही बच्चों को त्रिकालदर्शी का टाइटल दिया है। बाबा ने कहा जब बच्चे त्रिकालदर्शी होकर के हर कार्य करते और उस स्थिति में रहते हैं उनकी आंतरिक स्थिति भी टावर के समान
स्ट्रॉन्ग, और बच्चे होनहार समय और उसकी पूरी जानकारी होने के कारण बच्चे आंतरिक खुशी में रहते और साथ साथ दूसरों को भी मार्गदर्शन के निमित्त बनते हैं। तो बाबा ने कहा कि सब बच्चे अपने त्रिकालदर्शी की स्टेज पर खड़े हो जाओ। तो जैसे वो स्टेज पर खड़े होते हैं तो उस यंत्र के द्वारा चारों तरफ लाइट ही लाइट है और चारों ही तरफ एक नया नज़ारा दिखाई दे रहा था। बाबा ने कहा बच्चों को एक तरफ तो अपने भविष्य दुनिया और त्रिकालदर्शी स्टेज और दूसरा त्रिकालदर्शी स्टेज के द्वारा जो वर्तमान समय परिस्थितियाँ, अचानक घटनाएं और अचानक समय जो बदल रहा है और अचानक ऐसी ऐसी बातें सारे विश्व के सामने आ रही हैं, तो बच्चों को इन सब बातों से न्यारा बनने के लिए एक तो अपने संकल्प और समय का विशेष प्रयोग करना है। संकल्पों को बिंदी लगाएं और समय को सफल करने के लिए बाबा ने जो बीच बीच में बच्चों को तपस्या और अपने अंदर वैराग्य वृत्ति और परिस्थितियों को साक्षी हो देखने के लिए इशारा दिया है। और बाबा ने कहा है कि बच्चों को बाबा ने पहले ही बता दिया है कि ये परिस्थितियाँ आने वाली हैं। तो बच्चों को इन परिस्थितियों को देख करके घबराना नहीं है और ही विश्व के सामने यही बच्चे जो हैं प्रत्यक्षता का नज़ारा और विश्व के सामने एक ऐसी पावरफुल योग शक्ति के द्वारा लोगों को अनुभव कराएंगे कि अब समय बदल रहा है और हमें भी परमात्म प्यार, परमात्म अनुभूति का रास्ता मिल रहा है। तो ऐसा इशारा देने वाले भी बच्चे हैं, अनुभव कराने वाले भी बच्चे हैं, लेकिन ये तब करा सकेंगे जब बच्चे बीच बीच में तपस्या यादा, बिंदु स्वरूप स्थिति और समय और संकल्प को साकार सफल करने का जो पुरुषार्थ करेंगे, तब जाकर के विश्व के सामने ऐसा प्रत्यक्ष आईना बनेंगे कि बच्चों को देखते ही उनको बाप का साक्षात्कार और साथ साथ ये भी अनुभव होगा कि ये फरिश्ते हमें कुछ कह रहे हैं और यही फरिश्ते हैं जो हमें परमात्म प्यार की अनुभूति और हमारी भावनाओं को समझ करके हमें उन भावनाओं का रिटर्न देंगे। फिर बाबा ने क्या किया, फिर से वही विश्व का ग्लोब था और विश्व के ग्लोब के पास सब बच्चे खड़े थे और बाबा ने कहा कि सब बच्चे फिर अपनी बिंदु स्वरूप पावरफुल स्टेज में खड़े हो जाएं। तो उस विश्व के ग्लोब से इतनी लाइट थी और लाइट के द्वारा चारों ही तरफ विश्व के अंदर इतनी सुंदर किरणें और जो अंधकार था वो मिटता जाता था। बाबा ने कहा एक तरफ विश्व के सामने अंधकार और दूसरी तरफ रोशनी प्रकट करने वाले तुम बच्चे ज्ञान सितारे हो। तो उस स्वरूप के द्वारा विश्व को ऐसा आपको अनुभव कराना है कि अब समय परिवर्तन हो रहा है, हमें भी अपने को भरपूर भर करना है और परिवर्तन होना है। फिर तो सामने बाबा ने बहुत से लोगों को दिखाया, हर धर्म वाले, हर समाज के और भी अन्य लोग थे जो बिल्कुल एकदम मायूस दिखाई दे रहे थे। उनको एक लाइट का साक्षात्कार होता था और ऐसे अनुभव हो रहे थे कि बस
अभी समय आ गया है कि ऐसे समय में परमात्मा हमारे ईष्ट हमारी पुकार को सुन रहे हैं और उनको चारों तरफ ऐसे अनुभव हो रहे थे कि जैसे कोई परमात्मा हमें कुछ अनुभव करा रहा है। तो बाबा ने कहा एक तरफ भयानक स्थिति होगी, दूसरी तरफ आप बच्चे उनके सामने लाइट के सितारे और उनको ऐसा अनुभव कराने वाले, उनको लगेगा कि यही है जो हमारी भावनाओं को समझ करके और हमें अनुभव करा रहे हैं। तो बाबा ने कहा ये दोनों समय बच्चों के सामने आना, इसलिए अपने समय संकल्प को एकदम कम करना है और मजबूत करना है, त्रिकाल रश्मि होकर के और परिस्थितियों को साक्षी होकर देखें। और दूसरा, बच्चे ही विश्व के सामने प्रत्यक्षता का अनुभव कराने वाले हैं, ये बच्चों को ध्यान रखना है। फिर बाबा ने सब बच्चों को अपने हाथ से भोग स्वीकार कराया और साथ साथ फिर विश्व की आत्माओं को भी सामने इमर्ज करते हुए हर एक के सामने एक लाइट की किरण पहुंच रही थी। वो यथाशक्ति उस किरण का अनुभव कर रहे थे। कोई तो हैरान हो रहा था, कोई कहते थे ये लाइट कैसी है। फिर बाबा ने कहा समय ऐसा आएगा आपको लाइट के द्वारा ही उनको अनुभव कराना होगा। फिर बाबा को बताया कि भट्ठी के भाई बहने आए हुए हैं और कईयों ने भोग भी कहा है लगाने के लिए, भोग लगवाया है। बाबा ने सबको इमर्ज करते हुए दृष्टि देते हुए कहा कि बच्चे जब भी ऐसा शुभ संकल्प करते हैं और उसके कारण बच्चों को स्वयं भी शक्ति मिलती है, जिसके निमित्त करते हैं उन्हें भी बहुत स्नेह और शक्ति के अनुभव होते हैं। फिर सबको याद दिया। ओम शांति।